हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 6 मूल अधिकार से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4। सही आंसर है यहाँ पे भाग 3। ठीक है, भाग 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के निलंबन का क्या अर्थ है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के निलंबन आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है? सवाल है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है या लिया गया है? तो इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड या रूस। सही आंसर होगा यहाँ पे अमेरिका, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व की जो प्रेरणा है वो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है या फिर असंशोधनीय है? तो ध्यान रखिएगा ये वाद योग्य है। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों को सही कालक्रम में चुनना है आपको कि सबसे पहले कौन सी घटनाएं घटी उसके बाद कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो हुआ था यहाँ पे, ठीक है, पहले नंबर पर हुआ था A.K. गोपालन बानम मद्रास राज्य के बीच का जो हुआ था निर्णय दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर आया था गोलकनाथ बानम पंजाब राज्य। ठीक है, इसके बाद फिर आया था यहाँ पे केशवानंद भारती बानम केरल राज्य का। ठीक है, और अंतिम में आया था यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन दिया हुआ है मिनरवा मिल्स बानम भारत संघ। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे यानी कि लास्ट में ही आएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर दिख रहा है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये घटनाएं कब कब की हैं, किस वर्ष की हैं, तो भी नोट कर सकते हैं आप। जैसे A.K. गोपालन बानम मद्रास राज्य की जो घटनाएं हैं ये हुआ था 1980 में, सॉरी 1950 में, सबसे पहले का ये 1950 का। ठीक है, देन गोलकनाथ बानम पंजाब राज्य का ये जो निर्णय दिया गया था 1967 का है। ठीक है, जबकि केशवानंद भारती बानम केरल राज्य का जो है ये 1973 का है। ठीक है, और मिनरवा मिल्स बानम भारत संघ जो निर्णय दिया गया था ये है आपका 1980 का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर भी ये पहले स्थान पर है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा नंबर पर है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सवाल है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? सवाल है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो केशवानंद भारती वाद योग्य था ना ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, केशवानंद भारती वाद वाला जो हुआ था उसमें उसी में देखेंगे जो संशोधन हुआ था उसे मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? सवाल है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है?
सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बानम, केरल राज्य, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो पहला कथन दिया हुआ है कि के.एम. मुंशी संविधान के की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट जो 1957 में आया था, ठीक है, जो किससे संबंधित था, पंचायती राज से, तो ये भी सही है। और अंत में दिया हुआ है कि संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षक भारत के राष्ट्रपति हैं, ये गलत है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत में संविधान में वर्णित मूल अधिकारों संरक्षक किसे माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण करता कौन है, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो 9 नंबर क्वेश्चन था, जो सवाल हमने पूछा था कि इसका संरक्षक कौन होता है, तो इसका आंसर मिल गया होगा आपको, कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या उपर्युक्त में से सभी। सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का एक मौलिक मूल अधिकार है। ठीक है, एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ 4, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, समता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, सवाल सिंपल सा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। क्या हो जाएगा सही आंसर, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान संरक्षण का अधिकार ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 से समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रथम प्रश्रय दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये कथन गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकारों को अधिकार शामिल किए थे, ये भी गलत है। और क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही है वो कौन सा है, ये ऑप्शन सिर्फ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में वर्गीकृत किया गया, फिर कह सकते उसमें दिया गया है, प्रदान किया गया है, ये कौन है, कहाँ से कहाँ तक, 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या 13 से 17। तो ध्यान रखिएगा 14 से लेकर के 18 तक होगा इसका सही आंसर, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी,
प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण व प्रावधान है। फिर से सवाल सुनिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15। सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है, ठीक है, ये अनुच्छेद बताता है विधि के समान संरक्षण। ठीक है, इसी में प्रावधान दिया हुआ है समान संरक्षण का। नेक्स्ट है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदान है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो किस अनुच्छेद में प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला दिया हुआ ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पूछा है सही विकल्प का चयन करना, तो यहाँ पे जो पहला कथन देखेंगे ये सही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंड ऑप्शन में है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो ये भी सही है। लेकिन बाकी यहाँ पे 3 और 4 कथन गलत दिया हुआ है कि ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये गलत है। जबकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये भी गलत है। अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। पहला दिया है कि मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध किया गया है, ये बिल्कुल सही है। और अस्पृश्यता का तो होगा नहीं इसमें, और अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो जाएगा कारखानों और खदानों में बच्चों को नियोजन का निषेध किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे जो कम उम्र के बच्चे हैं या फिर कह सकते हैं कि जो जिनकी उम्र 16 से कम है उन्हें कारखानों और खदानों में हम उन्हें नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और चौथा सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है किस क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 34 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट है इधर सूची 1 दिया है, इधर सूची 2 दिया है, मिलान करना है इधर। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले उपाधियों का निषेध, ये अनुच्छेद आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा। ठीक है ना। इस बार बात करें हम धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये चला जाएगा आपका अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है, जबकि अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण के बारे में बात करें तो ये चला जाएगा आपका अनुच्छेद 29। ठीक है, तो बच गया शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 के काम में है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे ए का 3, बी का 4 है ना। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट है, हाल ही में परिभाषित किया गया निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? हाल ही में परिभाषित निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ध्यान रखना है आपको, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक देखेंगे कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, अर्थात अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 में देखेंगे कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 में यहाँ पे दिया हुआ है क्या? विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है, सवाल है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। सही आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। किस अनुच्छेद में बारे में बात कर रहा है ये? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ठीक है। अस्पृश्यता का निवारण करना है आपको, क्या उपाय करेंगे आप? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, या फिर नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप चाहें तो कानून बना करके अस्पृश्यता को ख़त्म कर सकते हैं, शिक्षा उन्नति करके यानी शिक्षा को बढ़ावा दे करके भी आप अस्पृश्यता को ख़त्म कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, ठीक है। और जन जागरण के द्वारा यानी कि लोगों को जागरूक करके भी अस्पृश्यता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। नौकरियों में प्रवेश दिला करके नहीं किया जा सकता है, अर्थात यहाँ 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद कितना था? 44वें, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के तहत देखेंगे कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, जो राइट था, वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शंस दिए हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही आंसर होगा सूचना का अधिकार। ये सिर्फ भारतीयों को, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें प्राप्त है, ना कि गैर नागरिकों को। गैर नागरिक कौन होगा? जो भारत के बाहर के हैं, जैसे कि कोई बाहर विदेश से आए हुए लोग हैं, उनके लिए ये प्रावधान नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार सिर्फ किनको है? जो भारत के निवासी होंगे, जो भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 36 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मृत्युदंड यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, मृत्युदंड देखेंगे कृत्य जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समझ क्षमता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो देखेंगे कि गैर यहाँ पे नागरिकों जो प्राप्त नहीं है, पहला है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, साथ ही देखेंगे यहाँ पे जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो यहाँ पे गैर नागरिकों को नहीं मिलेगा। ठीक, जो भारत के जो नागरिक होंगे सिर्फ उन्हीं को अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, बाकी जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सभी को दिया जाएगा, चाहे वो भारत के नागरिक हो, चाहे गैर नागरिक हो, चाहे वो कानून का भी सक्षम, उसको कानून के समझ क्षमता, उसको समान अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो गैर नागरिक हो या फिर भारत के नागरिक हो। ठीक है, लेकिन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 38 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या फिर आर्थिक समानता। सही आंसर होगा आर्थिक समानता, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इधर सूची 1 में रीट दिया हुआ है और इधर सूची 2 में उसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैच करना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। सबसे पहला है यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ व्यक्तियों को सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। ठीक है, जबकि परमादेश का अर्थ क्या होगा? हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। बाकी प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना कर देना। ठीक है, और उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है? मांग लेना। क्या होता है? मांग लेना। और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किसी अधिकार से। ठीक है, तो बाकी यहाँ मैच करेंगे आप, तो डी, ए का क्या था? ए का 4 है, अर्थात यहाँ पे डी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो पहले भी पढ़ चुके हैं, संपत्ति के अधिकार। ठीक है, जो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत देखेंगे इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये अब ये कानूनी अधिकार रह गया है, ना कि ये मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए आगे है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान या फिर अवांछनीय आलोचना। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अवांछनीय आलोचना। नेक्स्ट है
स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ऐसे अधिकारों की घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऐसे अधिकारियों का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है किसके अंतर्गत? भारत के संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा या फिर उपर्युक्त सभी के द्वारा। सही आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी के द्वारा। चाहे वो भारत के संविधान के बारे में बात करें, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर जो एक्ट है वो नियम है उसके द्वारा, इन सभी के द्वारा देखेंगे कि बाल श्रम को उद्योगों में काम करना निषिद्ध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो याद रखना आपको अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 71 में, 76 में, 79 में या 81 में? ध्यान रखना है आपको 1976 इसका सही आंसर है। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। नेक्स्ट है, सवाल है यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोई एक होगा जो सुमेलित नहीं होगा। तो पहला देख लेते क्या दिया है। पहला दिया है कि अनुच्छेद 23 में कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध होने प्रतिषेध है, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया है? तो फिर से सवाल आया है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित होते हैं, ये प्रजातांत्रिक होते हैं, ये लोक कल्याणकारी होते हैं, ये व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक होते हैं, या फिर संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है, पहला यहाँ पे क्या दिया है कि ये संविधान में उल्लेखित होते हैं इसीलिए ये मूल अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है कि ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं इसलिए, और साथ ही साथ संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती हैं। ठीक है, मूल अधिकार के विरुद्ध में कानून नहीं बना सकती हैं, इसीलिए देखेंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकारों को मूल अधिकार। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 1, 4 और 5 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखेंगे आप लोग कि सिख लोग क्या करते हैं कि कृपान एक छोटा सा जो कटारी टाइप का होता है ना, चाकू टाइप का जो बड़ा वाला थोड़ा सा होता है, तो वो उनको लोग रख सकते हैं। ठीक है, उनको प्रावधान दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता के तहत। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है चीज़ बातें, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, ये अनुच्छेद 25 में लिखा दिया गया है कि कोई भी सिख एक कृपान धारण कर सकता है, किसके अंतर्गत? धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 25 में दिया गया है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो दिया है धर्म का प्रचार करने का अधिकार, बिल्कुल सही है।
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखेंगे कि धर्म का प्रचार आप कर सकते हैं, ये अधिकार है आपका। ठीक है। सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है, ये भी सही है। ठीक है। बात करें हम राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। 4 में क्या दिया गया है कि धार्मिक निकायों का लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये गलत है। आप किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। हाँ, स्वेच्छा से कोई चाहे तो कर सकता है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती करके कोई भी धार्मिक निकाय किसी को भी धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, कोई नहीं करा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 30 में ये बताया गया है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या दावा नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ये दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक ये दावा नहीं कर सकता कि हम यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय की हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी वो अधिकार ये मांग नहीं सकता है। ठीक है, विधि के समझ क्षमता के अधिकार का ये हो सकता है। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये इनको मिली हुई है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार इनको प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह के लिए? 1 माह के लिए, 3 माह, या फिर 6 माह, या फिर 9 माह के लिए? तो ध्यान रखिएगा, 3 महीने के लिए। कितना? 3 महीने के लिए इसे बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, 3 महीने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1901 के घ में को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एकांतता का अधिकार। ठीक है, एकांतता का अधिकार, अधिक सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? सही आंसर होगा यहाँ पे पारसियों को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो पारसियों को। नेक्स्ट है 56 नंबर, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या मूल अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर होगा ये फंडामेंटल राइट है, अर्थात मूल अधिकार है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, सवाल है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसका देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक, भाषाई और निरी जातीय अल्पसंख्यकों को? सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 57 MCQ जो इस पूछा गया था इस अध्याय से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मूल अधिकार हमारा जो दिया हुआ है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, जबकि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है, जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए दिया हुआ है। इस चार्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, एग्जाम से पहले एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।